कीर्ति नगर एक्रोनिम के अंतर्गत नगर के सेंटर पॉइंट जी पर है और जी से है ग्रेटिट्यूड। तो आज हम कुछ ग्रेटिट्यूड पर चर्चा करने जा रहे हैं। ग्रेटिट्यूड शब्द शायद सभी ने सुना है, विभिन्न रूपों में सुना है। तो हमारे जीवन में आए एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड यानी एक कृतज्ञता का भाव, ग्रेटिट्यूड यानी ग्रेटनेस को देखना होती है। पूरे सारे ग्रेटिट्यूड में जनरली हम एक के प्रति ग्रेटिट्यूड करना भूल जाते हैं। वो कौन है? वो है स्वयं के प्रति। जबकि सबसे महत्वपूर्ण के सारे कार्य करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? स्वयं का होना, स्वयं के साथ जुड़ना। और स्वयं अगर हम उसमें जुड़े हुए नहीं हैं तो कोई भी काम होने वाला नहीं। तो हम एक छोटा सा प्रयोग करें। आप में से कितने लोग रोज अपने आप को आईने में देखते हैं? कोई एक बार देखता है, कोई अनेक बार भी देखता हो, प्राय एक अथवा अनेक। पर जितनी भी बार देखते हैं आप, तो आपको क्या करना है? आई को ना करना है। आई मतलब मेरी जो बाहर की आइडेंटिटी है, आई फॉर जो ईगो है, उसको ना करना है। और ईगो की जगह क्या करना है? अंडर गो करना है, एंटर करना है अपने भीतर और देखना है अपने अंदर वो क्या विशेषताएं हैं जिसके प्रति मन में अहोभाव लाया जाए। जो हमारा स्वभाव है, जिसके प्रति अहोभाव है, उसे देखने का हमें भाव करना है। तो जैसे ही आप अपने स्वभाव की तरफ जाएंगे, आपको अहोभाव की फीलिंग आने लग जाएगी। स्वभाव यानी मैं कौन हूं? वो अनंत ज्ञानमय, अनंत दर्शनमय, अनंत आनंदमय, अनंत शक्तिमय, जो मेरा आत्म स्वरूप है, परम आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उसे देखने का हमें लक्ष्य रखना है। आईना, ये आईना क्या कहता है? आई को ना करो, आइडेंटिटी को ना करो, अपनी अस्मिता को, अपने एग्जिस्टेंस को, अपने इनर सेल्फ को देखना है। तो हमें किसको देखना है? इनर वन को देखना है, अपने भीतर के स्वरूप को देखना है। और जैसे ही आप ये करते हो तो कौन सा एक वचन सिद्ध हो जाता है? संपीखई आपगा मपैणम। भगवान की वाणी का ये सूत्र सार्थक होने लग जाता है। स्वयं स्वयं को देखिए। और जैसे आप भीतर देखते हो, ये मैंने जो बात की वो बहुत डीप स्पिरिचुअल बात है। पर जैसे ये भाव में जाते हो, आप स्वभाव में जाते हो और उससे भावित होते हुए इसका प्रभाव आपके वर्ताव में भी आने लग जाता है। आपका जो झुकाव है दूसरों के प्रति कि मुझे उसके जैसा बनना है, मुझे इसके जैसा बनना है, ये आपको विभाव की तरफ ले जा रहा है। पर आपको मुड़ना किसकी तरफ है? स्वभाव की तरफ मुड़ना है। और ये स्वभाव की यात्रा ही मोक्ष की यात्रा है, विभाव की यात्रा ही बंधन की यात्रा है। तो ये सामायिक क्या है? सामायिक का कोर है शब्द समय। समय यानी आत्मा। आत्मा में रहना ही सामायिक है। आईने में देखना कोई पाप नहीं है। आईने में देखते देखते शीश महल में किसको केवल ज्ञान हुआ? भरत चक्रवर्ती, जो सर्वाधिक समृद्ध, 6 खंड का राजा। परिग्रह कितना बड़ा है, संग्रह कितना बड़ा है, सामर्थ्य कितना बड़ा है, रूप कितना विशाल है, शक्ति कितनी विशाल है, वैभव कितना विशाल है। पर उन्होंने क्या देखा? अपने वो पर वैभव के पराभव को देख लिया। उन्होंने देख लिया ये वैभव है नहीं, ये बाहर का है, ये विभव है, विभाव है, स्वभाव नहीं है। और जब आत्मदर्शन हुआ, पूरा परिवर्तन हो गया। हमें अपने भीतर वो परिवर्तन लाना है कि हम अपने वैभव को भी पराभव करके, जीत करके हम और आगे चले जाए। एक तो होता है कि वैभव शून्य है, उसके बाद कुछ नहीं, और उसके बाद बहुत कुछ है, पर वो उससे भी आगे का स्टेप ले लेता है। वो बहुत कुछ भी उसके सामने कुछ नहीं है जब आत्म वैभव अंदर से विकसित हो जाता है, जागृत हो जाता है। तो हमें ये प्रयास करना है स्वयं के प्रति
उस ग्रेटिट्यूड की फीलिंग करनी है। पर हम टेंजिबल वे में देखें, प्रैक्टिकल वे में देखें तो वो हमें अनंत ज्ञान तो दिखता नहीं है, पर हमें अनंत ज्ञान का एक अंश जरूर दिखता है कि अपने अंदर जो थोड़ा सा भी ज्ञान आपने फील किया है उस पर अभिमान तो नहीं करना है, उसका संज्ञान जरूर करना है कि हाँ मेरे अंदर इतना बोध है और उस बोध के कारण मैं आगे बढ़ रहा हूं। उस बोध को जब आप अप्रिशिएट करोगे तो उस बोध के प्रति क्या होगा, आपका भाव और बढ़ेगा। मान लो आज आपके समुद्घाट के बारे में सुना, आपके अंदर चेतना का कुछ उद्घाटन हुआ, कुछ ज्ञान का अनावरण हुआ, आपने अपने आप को अप्रिशिएट किया कि यस आज मैंने एक साहस का कदम लिया, आज मैंने रूटीन में समय का नियोजन किया, मैंने सामयिक में समता को धारण किया, मैंने प्रवचन से कुछ वचन से ज्ञान को धारण किया। अगर आपने अप्रिशिएट किया अपने आप को, अपने अच्छे एफर्ट को, आध्यात्मिक एफर्ट को अप्रिशिएट किया, तो एफर्ट्स अप्रिशिएटेड गेट रिपीटेड। जिस एफर्ट को आप अप्रिशिएट करोगे वो रिपीट होने लग जाएगा, और रिपीट होगा तो क्या होगा, वो एक फिनोमिना बन जाएगा। और ये फिनोमिना क्या करेगा, आपको फिनोमिनल बना देगा, आपको स्पेशल बना देगा। भले अनंत ज्ञान आपका जो स्वरूप है आज आपको प्राप्त नहीं है, उस रूप में उद्घाटित अनावृत अवस्था में नहीं है, परंतु जो थोड़ा सा भी ज्ञान है उसको अगर आपने मोटिवेट किया तो वो क्या करेगा, वो चिंगारी है, वो अग्नि, वो मशाल का रूप ले सकेगी। वो जो थोड़ा सा ज्ञान है, थोड़ी सी जो श्रद्धा का तत्व आपके अंदर और अधिक विकसित हुआ, आपके अंदर श्रद्धा थी, आज आप प्रवचन में आए, श्रद्धा का एक अंश और पॉइंट बढ़ा। आपको ये नहीं देखना अरे मेरे को सहायक संरक्षण नहीं हुआ है, मेरे अंदर वो वाला लेवल क्रिएट नहीं हुआ है, उसको नहीं देखना है। वो सामर्थ्य को एक्सेप्ट करना है कि मेरे अंदर सामर्थ्य वहां तक पहुंचने का। दूसरी तरफ मैं कुछ हद तक पहुंच चुका हूं, मुझे पहुंचना है वहां और मैं पहुंच चुका हूं यहां। ये दोनों भाव जब अंदर आने लग जाएंगे तो क्या होगा कि वर्तमान के भाव का भी क्या होगा, वो स्वभाव दशा में जो मोड़ है, जो एक कदम मैंने उठाया, एक व्रत, एक संकल्प, एक अणुव्रत लिया, एक अणु जितना कदम भी मैंने आगे बढ़ाया, एक स्टेप उत्थान भी किया, उसके प्रति जब वो ग्रेटिट्यूड आने लग जाएगा तो हमारे अंदर से क्लिक क्या होगा, वो इनर मोटिवेशन का काम करेगा। ऐसे हार्मोन रिलीज होंगे जिसको हम कहते हैं सेरोटोनिन, हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस रिलीज होगा, और वो आपको अंदर से एक मोटिवेट करेगा कि चलो और एक प्रवचन सुनती हूँ, और एक प्रवचन सुनता हूं, और एक शास्त्र के वचन को पढ़ता हूं, और एक ज्ञान की आराधना में करता हूं। तो ये ज्ञान की आराधना को एक स्टेप और आगे के लिए आपको मोटिवेट कर देगा, और जैसे ही आप मोटिवेट होंगे और आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे, फिर वापस आप रिफ्लेक्ट करेंगे, आपको लगेगा मैं एक और कदम आगे बढ़ गया। और ये क्रम जो है ये आपको उत्साहित निरंतर करता चला जाएगा। और ये जो अध्यात्म का उत्साह है इसी को शास्त्रों में कहा गया अप्रमाद। अप्रमाद मतलब आध्यात्मिक उत्साह का होना। अगर उत्साह नहीं है अध्यात्म में तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। हमने गलत फहमी ये समझ ली कि धर्म जो है ना, जैन धर्म ये उदासीनता का धर्म है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वो भी बंद है, वो भी बंद है, नाइट पार्टी को नहीं, क्लब पार्टी को नहीं, आ पार्टी को नहीं, के करा काई होसी, पॉप म्यूजिक भी को नहीं, रॉक म्यूजिक भी को नहीं। पर इंपॉर्टेंट है, इसमें है आपके अंदर आत्म वैभव, इसके अंदर बाहर के मजा नहीं है, पर अंदर की ध्वजा को लहराने की स्पिरिट है। और उसके अंदर जब आप अंदर उतर जाते हैं और उसको अप्रिशिएट करना लग जाते हो, अंदर से उत्साह जागृत होने लग जाता है, तो उत्साह जो है वो आपके उद्यम को और एक आगे कदम देता है। और वो उद्यम जब रिकॉग्नाइज करते हो, जब अप्रिशिएट करते हो, जब उसको सेलिब्रेट करते हो, उसको फेलिसिटेट करते हो, तो वो आपको नेक्स्ट लेवल के लिए ले जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने प्रति ग्रेटिट्यूड करना है। तो जब जब आपको आईने के पास जाना है, दिन में 4 बार जाना है, तो आपको अध्यात्म के 4 स्टेप्स आगे बढ़ाने हैं। आपको अगर 7 बार जाना है तो 7 स्टेप्स बढ़ाने हैं। और जब जब आईने पर जाते हो देखना है कि पिछली बार मैंने आईने में देखा था 3 मिनट पहले, 3 मिनट बाद वापस देख रहा हूं अपने आप को, तो 3 मिनट में मैंने आत्मा का क्या इंक्रीमेंट किया है, क्या सप्लीमेंट नया डाला है, क्या अध्यात्म इंप्लीमेंट किया है।
और अपने आप को उसके लिए कॉम्प्लीमेंट करना है। आप जब देखते हो अपने आप को और अच्छा लगता है तो आप स्माइल करते नहीं करते? अपने आप को आईने में देख के कितने लोग स्माइल करते हैं? स्माइल करते हैं, पर ये स्माइल बाहर की ब्यूटी के लिए नहीं, अंदर की ब्यूटी के लिए, अंदर का बी यू ट्रूली, जो तुम हो वो तुम बन जाओ। वो स्वभाव की दशा में एक कदम होगा, और उसको अगर अप्रिशिएट करने की कला हमने ला दी है तो ये एटीट्यूड आपके अंदर ग्रेटिट्यूड लाने वाला होगा। हमें वो एटीट्यूड डेवलप करना है, वो दृष्टिकोण डेवलप करना है, वो स्वभाव डेवलप करना है जहां हर जगह हम ग्रेटिट्यूड देखते हैं। ये ग्रेटिट्यूड, सेल्फ ग्रेटिट्यूड। रोज रात को सोने के पहले किम में कड़म किम चमे किच्च शेषम किम सप्त निजम न समाय रामी, ये तीन चीजों का आत्मचिंतन का एक सुंदर मंत्र प्रभु महावीर ने हमें दिया है। 10वें कालिक सूत्र का ये श्लोक, ये हमें प्रेरणा देता है कि क्या मैंने किया आज पूरे दिन में, मैंने क्या किया। मैंने बहुत कुछ अच्छा भी किया होगा, आपको नोट करना है, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड करना है। यस, मैंने ये किया, आज मैंने 5 द्रव्य की सीमा की, आज मैंने हरियाली का परिहार किया है, आज मैंने जमीन कन का परिहार किया, आज मैंने रात्रि भोजन का त्याग किया। ऐसे ही त्याग हो, ये कोई जरूरी नहीं। हो सकता है कि आज मैंने अपनी उंगली मोड़ने का त्याग किया, आज मैंने बात बात में सिर खुजालने का त्याग किया, आज बैठे बैठे ऐसे पैर हिलाता रहता था उसका त्याग किया, आज मैं खेलते खेलते कई पत्थर फेंक देता इधर उधर, उसका मैंने त्याग किया, आज मैंने पेड़ पौधों की उन पत्ती डालियों को हिलाना का त्याग किया है, आज मैंने यमुना नदी के आसपास से जाते हुए किसी कचरे को फेंकने का त्याग किया है। त्याग कोई बहुत छोटा हो सकता है, कभी बहुत बड़ा भी हो सकता है, पर जैसा भी त्याग है उस त्याग को आपको क्या करना है? मैग्नीफाई करना है, ग्लोरीफाई करना है, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड लाना है। वो एक छोटा सा नन्हा सा कदम भी एक बहुत बड़ी मंजिल की ओर आपको ले जा रहा है, बहुत बड़े महान लक्ष्य की ओर आपको अग्रसर कर रहा है। आपको उसको भी अप्रिशिएट करना है। कहते हैं ना, एवरी ड्रॉप काउंट्स। ओशन में, समुद्र में कितनी बूंदे? वो बोले एवरी ड्रॉप काउंट्स, हर बूंद की अपनी एक कीमत है। बस उस बिंदु भी हम है, सिंधु भी हम है, हमें सिंधु तक पहुंचना है। पर आज जो एक बिंदु मिला है उसको बिंदु के रूप में लिखित करना है, उल्लिखित करना है अपने अंदर, और ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करनी। क्या मैंने किया, क्या मैंने नहीं किया। नहीं किया दोनों अर्थ में हो सकता है। नेगेटिव अर्थ में हो सकता है, अरे मैंने आज सामायिक नहीं की, अरे आज मैंने संवर नहीं किया, आज मैंने दर्शन नहीं किए, आज मैंने स्वाध्याय नहीं किया। मैं आध्यात्मिक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, आप अपनी लाइफ के अलग अलग एग्जाम्पल से देख सकते हो। परंतु दूसरी तरफ ये भी है, आज देखो मैंने ये जमीन कर नहीं खाया, आज मैंने गाली नहीं बोली, आज मैंने बुरा शब्द नहीं कहा, आज मैंने कटु व्यवहार नहीं किया, आज मैंने गुस्सा नहीं किया। ये भी तो हो सकता है अंदर, ये भी बहुत अच्छी चीजें हो सकती है। उसके प्रति भी ग्रेटिट्यूड ना। और क्या मैं कर सकता था और मैंने नहीं किया, ये तीसरी चीज है। मतलब मैं कर तो सकता था, आज एक तो ये कि इतने मेहमान आ गए, मैं क्लास में नहीं पहुंच पाया, आज ऐसा कुछ हो गया कि मैं नहीं कर पाया, आज शारीरिक ऐसी व्यथा हो गई, ऐसी वेदना हो गई, ऐसा परिवार का कुछ काम आ गया, मैं अमुक अमुक चीज नहीं कर पाया। तो एक तो कुछ तो कारण से हो सकते हैं, पर कुछ चीजें ऐसी होती जो मैं कर सकता था पर प्रमादवश नहीं किया, आलसवश नहीं किया, प्रायोरिटी मैंने नहीं ली, तो उसको भी मुझे नोट करना है। तो व्हाट आई डिड, व्हाट आई डिडंट, एंड व्हाट आई कुड डू बट डिड नॉट। और ये तीसरा लेवल है, उस पर हमें काम करना है। जो मैंने किया उसके प्रति तो ग्रेटिट्यूड है, जो नहीं किया उस पर मुझे थोड़ा रिव्यू करना है कि मैंने ऐसे क्यों नहीं किया, ये ध्यान देना चाहिए, सकारात्मक चीजें नहीं की मैंने। पर तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पूरा ध्यान देना है कि मैं कर सकता था और प्रमादवश नहीं किया। तो मेरी साइकोलॉजी में क्या गिमिक हुआ है, क्या ऐसा मुंह करन में जाल डाला इस बार, जिसके चक्रव्यूह में मैं आ गया, उस शतरंज में मैं आ गया, उस रंजिश में मैं आ गया और मैं गिर गया। उस मोह कर्म के पास की विजय हुई और मेरी हार हुई, ऐसा क्या हुआ। और उस आध्यात्मिक पुरुषार्थ, उस अध्यात्म ज्योति को हम जगाएंगे और अपने आप को ज्योतिर्मय बना सकेंगे। तो हमें सबसे पहले सेल्फ के प्रति ग्रेटिट्यूड करना है। आज हमने 3 पॉइंट फॉर्मूला जो आगम में मिलता है उस पर हमने चर्चा की। और एक बिंदु और है, वो है ग्रेटिट्यूड अराउंड। आपके आसपास जितनी चीजें, जितने तत्व, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड करो। इस धरती अगर ना होती तो मैं चल कैसे पाता,
तो पृथ्वी के प्रति रिस्पेक्ट, कोई भी पृथ्वी का जीव की मैं हिंसा नहीं कर सकता हूं, उसको मैं कष्ट न दूं अनावश्यक, क्योंकि ये तो मेरा कृतज्ञ हूं मैं इसका। अगर मैं इसको भी तोड़ना चालू कर देता हूं तो मैं तो कृतज्ञ हो गया। जिसके कारण मुझे अस्तित्व मिल रहा है, मैं गति कर पा रहा हूं, उसको अगर मैं तोड़ रहा हूं तो ये कितना गलत होगा। अपने शरीर के प्रति कृतज्ञता करनी, हम ये भूल जाते हैं। आत्मा के प्रति करनी वो तो नंबर 1 है, पर शरीर नौका है। अगर ये नौका मुझे मौका नहीं देती तो मैं कैसे करता। अगर शरीर ठीक नहीं था, मैं बैठने जैसा भी नहीं होता, मैं चल भी ना पाता, मैं बोल भी ना पाता, मैं सोच भी ना पाता। और कितनी कितनी बीमारियां आपके चारों ओर आप देखते लोगों के अंदर, कितनी कितनी परेशानियां। आज आपको स्वस्थ इंद्रिय के साथ, स्वस्थ शरीर के साथ मौका मिला, तो उनके प्रति भी कृतज्ञता होनी चाहिए। शरीर के उस कण कण के प्रति, अपने आसपास जो वातावरण है उसके प्रति, अपने परिवारजनों के प्रति, अपने देव गुरु धर्म के प्रति, और अपनी प्रकृति के प्रति, अपने चारों ओर जो प्रकृति है। और ये हमारे अंदर लाता है इकोलॉजिकल बैलेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा लेवल है, वह है वाइब्रेशन। मुझे एक स्वस्थ आभा मंडल मिला है और इसीलिए मुझे कृतज्ञता के रूप में स्वस्थ आभा मंडल इस विश्व को वापस देना है। और सभी लोग अगर इस विश्व में पॉजिटिव वाइब्स फैलाना शुरू कर देते हैं तो क्या होगा, ये पूरा विश्व एक और सुंदर विश्व होगा। जो हमें मिला है उससे ज्यादा हम उसमें योगभूत बन सकेंगे। हमें एक योग मिला है, हम वापस योगदान दें पॉजिटिव वाइब्रेशंस का, खुशहाली का, मंगल भावना का। तो आचार्य श्री महाश्रमण जी 2 सूत्र फरमाते हैं, एक है खमत कामना, दूसरा है मंगल कामना। तो हम प्रतिदिन ये प्रयास करें, खमत कामना करें जिससे नेगेटिव वाइब का कैंसिलेशन हो, और मंगल कामना करें जिससे पॉजिटिव वाइब्स का एडिशन हो। ये हमारे जीवन में आता रहे, हम सब निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहे इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम अरहम।